मोरिया 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 रे। गणपति बप्पा मोरिया जो हम बोलते हैं ना गणपति विसर्जन के समय में, वो मराठी भाषा में उसका अर्थ होता है कि बार बार आओ, जल्दी आओ। लेकिन उसे एक और सच्ची कहानी के साथ भी उस शब्द को जोड़ा गया है कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र के चिंचोड़ शहर में एक गोसावी मौर्य करके गणपति जी के सच्चे भक्त हुआ करते थे, और उनकी भक्ति से भगवान जी इतने प्रसन्न हो गए थे कि ससरी ही भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। तो गोसावी जी मौर्य जी को भी सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए भी उनको इस नाम को, मौर्य शब्द को गणपति जी के साथ जोड़ा जाता है। और आजकल ना सनातन धर्म के बारे में लोग बहुत बकवास करने लगे हैं कि अंधविश्वासी हैं, ये है सो है। तो उनकी जानकारी के लिए ना मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा ये विसर्जन का त्योहार है ना, इससे मिलते जुलते ही त्योहार, सेम नहीं पर मिलते जुलते त्योहार और भी देशों में मनाए जाते हैं। उन लोगों की जानकारी के लिए बोल रही हूँ जो बकवास करते हैं कि सनातन धर्म में अंधविश्वास है, ये है वो है, पाखंड है। तो उनकी जानकारी के लिए बोल रही हूँ। जापान में भी ये त्योहार मनाया जाता है, ओबोन करके उस त्योहार का नाम होता है। और उसमें कागज की नाव और लालटेन बना करके समुद्र में या नदियों में बहाई जाती है। और उसमें उनका इंटेंशन, मतलब उस त्योहार को मनाने के पीछे इंटेंशन ये होता है कि जो उनके एंसेस्टर्स जो थे, जो गुजर गए हैं, नहीं रहे दुनिया में, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो प्रेजेंट में जो लोग हैं जो वो पूजा कर रहे हैं उनको आशीर्वाद मिले। चाइना में भी ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम होता है झोंग्युआन। प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो तो माफ कीजिएगा। घोस्ट फेस्टिवल ये होता है। वहाँ भी सेम इसी तरह से कागज की नाव और लालटेन बना करके मृत आत्माओं को शांति के लिए पूजा की जाती है, और समुद्र में वो नाव वगैरह बहा दी जाती है। लैटिन अमेरिका में भी ये त्योहार मनाया जाता है। अफ्रो ब्राजीलियन परंपरा में ये मनाया जाता है। और समुद्री जो नदी होती है ये मांजा, उसको, उससे आशीर्वाद पाने के लिए फूल वगैरह अर्पण किए जाते हैं, समुद्र में प्रवाहित किए जाते हैं। और समुद्री देवी ये मांजा का आशीर्वाद उन लोगों को मिले, पूजा करने वालों को, ऐसी इसके पीछे उनका इंटेंशन होती है, मनसा होती है पूजा करने वालों की। स्पेन और बाली में भी सेम इसी तरह का त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, अलग अलग नाम से उसे बोला जाता है। कि थाईलैंड में तो कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। लोय क्रोथोंग लोय क्रोथोंग उस त्योहार का नाम होता है। और केले के पत्ते के ऊपर धूप दीप वगैरह रख करके समुद्र में या नदी में बहाया जाता है। और उनके पीछे भी यही इंटेंशन होता है कि उनको आशीर्वाद मिले अपने एंसेस्टर्स का और जल देवता का। तो ये जानकारी उनके लिए थी जो बकवास करते हैं आजकल हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ, उनके लिए थी कि ऐसे त्योहार ना बहुत जगह मनाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारे यहाँ स्वरूप थोड़ा सा बिगाड़ दिया है लोगों ने कि बड़ी बड़ी मूर्ति बना करके पंडालों में बड़ी बड़ी गणपति जी की मूर्ति बनाई जाती है और फिर उनको ऐसे ही कहीं भी बहा दिया जाता है। तो वो ना करें। और मुझे अच्छा लगता है ये बताते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मंदिर में ऐसा नहीं होता। हमारे मंदिर में तो पिछले 1-2 बार से, उससे पहले भी शायद यही रहा हो, लेकिन जब से मैं जाना शुरू हुई हूँ तो वहाँ पर एक टब में मिट्टी के भगवान जी बनाए जाते हैं और टब में उनको रख दिया जाता है। जब वो 2-4 दिन बाद मेल्ट हो जाते हैं, उस पानी को पौधों में डाल दिया जाता है ताकि आसपास के माहौल में खुशहाली रहे। तो हमारे यहाँ ऐसे हमारी सोसाइटी में गणपति जी को ऐसे पानी में नहीं बहाया जाता, और बहुत रिस्पेक्ट से उनको जल में समाया जाता है। तो ये जानकारी थी। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ कि अक्सर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो बकवास करते हैं ना कि भाई भगवान है नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, या फिर गॉड इज़ एवरीथिंग, ऐसे बहुत सारे स्लोगन लोगों ने बनाए गए हैं। तो गॉड का मतलब होता क्या है? भगवान। इसका मतलब कि ज़्यादा लोग बिलीवर हैं। तो इसलिए हमारे धर्म के साथ बदतमीजी मत कीजिए, क्योंकि हमारे धर्म के तो, हमारे यहाँ तो जो भी रीति रिवाज मनाए जाते हैं उनके बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उनका बहुत ज़्यादा लाभ है। व्यवहारिक दृष्टि से तो है ही है,
वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लाभ है। तो विसर्जन के बारे में और भी जानकारी मैंने अपने पिछले साल के वीडियो में दे रखी है, क्यों विसर्जन हुआ था, शुरू ये परंपरा क्यों हुई थी। और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और गणपति जी फिर आए, जल्दी आए, बार बार आए। कहाँ जाएंगे? वहाँ गणपति बप्पा के साथ जाओगे? जाते जाते अपनी विशेष कृपा हमारे देश के बाढ़ पीड़ित परिवारों पर करते हुए जाना। कुछ अपनी विशेष कृपा कर देना उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आई है। और आज की मेरी सारी प्रार्थनाएं उन सारे परिवारों के लिए जो बाढ़ से त्रस्त हुए हैं। पापा का नाश करना। थैंक यू, बना ली। बना दी पहले भी आंटी बना दी, पर आंटी को पोज मारने का है तो ठीक है। ठीक है। हाँ नहीं ऐसा उसमें क्या हो गया? ए गुड़िया है कि गुड्डा है ये? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तुम लड़की हो गुड़िया हो, तभी तुमने बिंदी लगा रखी। हाँ लड़कियां ही पैदा बाद में होती है, उनको पहले बिंदी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है उनके लिए भी थोड़ी सी प्रार्थना कर दीजिएगा। बहुत राहत दे दे भगवान जी। हाँ सारी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल सब जगह बस सब राहत मिल जाए भगवान जी। जाते जाते कुछ ऐसी कृपा कर दे गणपति बप्पा विसर्जन। हाँ बस पूरे विश्व का कल्याण और खास करके उन क्षेत्रों का जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है राहत दे दो बस सब। बिल्कुल बिल्कुल। गणपति बप्पा मोरया। भगवान सच्ची करें, सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। गणपति जी हम सब पर कृपा बनाए रखें, संसार में सुख शांति हो, सबका कल्याण हो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे लिखें कि आपके पास भी अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो मुझसे साझा करें। और आपको ये जानकारी थी या नहीं ये भी बताएं। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से। बस अब आरती करो। गणपति बप्पा।